4 बात बताने के लिए मैं 4 अलग वीडियो नहीं बनाता, एक ही वीडियो में सब बताता हूं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सुनते जाना। देखो हम पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद अगर खुद को टेस्ट ना किया जाए या फिर पीवाईक्यू सॉल्व ना किया जाए तो ये ऐसी बात है कि खाना बनाया और खाया नहीं। काफी बच्चों को फ्लैश कार्ड के बारे में पता ही नहीं है, इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट मैंने आपको दिया है, लेकिन आपको नहीं पता उसके बारे में। सर पीवाईक्यूज अभी से सॉल्व कैसा करने का, हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे भाई मेरी बात सुनिए, इस क्यूआर को स्कैन करोगे तो आपको ये डायग्राम स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है इसका भी आपको एक वीडियो दिख जाएगा। लास्ट ईयर का पेपर देखोगे, इस साल का 2024 का 80% पेपर वाज एक्टिविटी बेस्ड, बड़ा बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं था। साइंस के लिए इतना करोगे, इट इज मोर देन। काम की वजह से स्ट्रेस नहीं आता है, काम ना होने के वजह से स्ट्रेस आता है। हेलो एवरीवन, मिस बात, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट द रोड मैप फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स। किस तरह से आप अपने सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन करोगे, प्लानिंग करोगे। बहुत सारी बातें हैं जो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। बहुत छोटी बातें हैं जो पूरे वीडियो में मैं बताने वाला हूं, ठीक है। अबाउट योर प्रिपरेशन, नोट्स के बारे में, आपके वीडियो लेक्चर्स के बारे में, स्टडी मटेरियल के बारे में, किस तरह से प्लानिंग एंड प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, सबसे पहली बात, यू शुड नो योर सिलेबस। कितना पूछा जाने वाला है सेमेस्टर में वो आपको पता होना चाहिए। आई एम श्योर उतना तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज पता कीजिए। दोस्तों को पूछिए, टीचर को पूछिए, आपकी जो स्कूल की गाइड बुक वगैरह आती है उसमें लिखा होता है सिलेबस, जो भी कुछ है। नो योर सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट। कितना सेमेस्टर में आने वाला है, आपका शायद उतना प्रिपरेशन हो चुका होगा, उससे ज्यादा भी हो चुका होगा, लेकिन एक क्लैरिटी आपको आएगी कि हाँ इतना पढ़ना है मुझे फॉर माई सेमेस्टर एग्जाम्स। नोइंग योर सिलेबस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पता कीजिए आपको क्या क्या पूछा जाने वाला है। दूसरी बात, आपको कितना आता है, सिलेबस आपको पता चल गया, ठीक है, कि इतना चैप्टर पूछा जाने वाला है, उसमें से आपको आता कितना है। कैसे चेक करोगे, बहुत ही सिंपल चीज है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स। अब देखो मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स आपको कहां से मिलेंगी और उनका क्या काम है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये तो करने ही है, ये तो मैं हर वीडियो में चिल्ला के बताता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो करना ही है। एंड बोर्ड क्वेश्चन बैंक, ये चीज क्या है, कुछ बच्चों को शायद पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। बोर्ड क्वेश्चन बैंक क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई है, किसी भी चैप्टर को अगर हम कंप्लीट मानते हैं कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये मैं कब बोलता हूं, जब मैंने उसके वीडियो लेक्चर देखे हैं, जब मैंने उसकी एक्सरसाइज की है, जब मैंने उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन किए हैं, जब मैंने उसका पीवाईक्यू लगाया है ना। ये कुछ चीजें होने के बाद, एक्सरसाइज, इंटेक्स्ट, पीवाईक्यू, ये होने के बाद मैं बोल सकता हूं कि मेरा चैप्टर कंप्लीट है। लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद खुद को टेस्ट भी करना पड़ेगा कि मुझे आता है या नहीं आता है। उसके लिए ये क्वेश्चन बैंक्स है, ये आपको कहां मिलेंगी मैं बताता हूं, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक हो गए, फिर पीवाईक्यू हो गए, एंड लास्ट में आ गई बोर्ड क्वेश्चन बैंक। दिस इज फॉर योर टेस्टिंग। बाकी आप कहीं पे ट्यूशन वगैरह में जा रहे हो, कोचिंग में जा रहे हो, वहां पे टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने का मुद्दा यही होता है कि आपको पता चले आपको कितना आता है। सो यू हैव टू कीप टेस्टिंग योरसेल्फ। वैसे देखा जाए तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है ऐप के ऊपर एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ 78 रुपीज। वहां से भी आपको बहुत सारी प्रिपरेशन के लिए टेस्ट, पीडीएफ, एमसीक्यू सब कुछ आपको मिल जाता है ऑन द ऐप, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मुद्दा है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक कहां है, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, पीवाईक्यू एंड बोर्ड क्वेश्चन बैंक। आगे सुनिए, बोर्ड क्वेश्चन बैंक आप गूगल पे सिर्फ इतना सर्च करो, प्रश्न पेढ़ी, प्रश्न पेढ़ी, इतना सर्च करोगे ना गूगल पे आपको आ जाएगा। प्रश्न पेढ़ी क्लास 10 या फिर ऐसा कुछ डालो तो आपको आ जाएगा। अदरवाइज मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ये बोर्ड के 22 to 23 में दिए गए क्वेश्चन बैंक्स है। लास्ट ईयर, इस साल नहीं आए थे, 23-24 के लिए नहीं आया था, 22-23 का है। लेकिन इसमें अगर आप देखो, मराठी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का यहाँ पे अवेलेबल है। सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, मैथ्स 1, मैथ्स 2, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, साइंस 1, साइंस 2, ज्योग्राफी, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें से आप क्या क्या करोगे, ये बोर्ड की क्वेश्चन बैंक है जो बोर्ड ने प्रोवाइड किया। आपका जो महाराष्ट्र बोर्ड है एससीईआरटी, उसने प्रोवाइड किया हुआ क्वेश्चन बैंक है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन है, भर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। सारे के सारे करने जरूरी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। आप इसमें से ऑब्जेक्टिव्स कीजिए। ऑब्जेक्टिव्स हो गए, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो रही है ऑब्जेक्टिव्स की, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। फिर आप 1 मार्क क्वेश्चन जितने हैं, 1 सेंटेंस वगैरह जो है, डेफिनेशन वगैरह है, वो सब कीजिए। एंड आप एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, 2 मार्क के, 3 मार्क के, 5 मार्क के सारे कर लीजिए। मैं साइंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं साइंस की बात कर रहा हूं। साइंस की क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ी है, मैथ्स की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, ये सारी क्वेश्चन बैंक थोड़ी छोटी है, वो आप सॉल्व पूरी भी कर सकते हो। साइंस की बहुत बड़ी है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जब आप शुरू करते हो, देखो बर्डन नहीं आना चाहिए कि अरे इतना सब प्रिपरेशन कैसा होएगा, बर्डन नहीं लेना। शुरू में आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव्स करोगे, पहला पॉइंट। 1 मार्क क्वेश्चन जितने भी हैं, 1 सेंटेंस है, डेफिनेशन है, जो कुछ भी है वो सब कीजिए। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड डिस्टिंग्विश भी कीजिएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन। अच्छा, एक्टिविटी में क्या क्या आ गया, सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गए, सारे
पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके अंदर आपको ब्लैंक्स दिए हैं, उनको फिल करना है, या फिर पैराग्राफ दिया है उसके नीचे कुछ क्वेश्चन है, या फिर डायग्राम दिया है उसके नीचे कुछ क्वेश्चन है, ऐसे जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन, इन सबको मैं एक्टिविटी क्वेश्चन बोलता हूं। इसकी अलग से पीडीएफ बना के भी मैंने प्रोवाइड की है, कहां की है बताता हूं। ठीक है, तो ये बोर्ड की क्वेश्चन बैंक आपने डाउनलोड कर लेनी है, एक बार गो थ्रू करना जरूरी है। देखो हम पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद अगर खुद को टेस्ट ना किया जाए या फिर पीवाईक्यू सॉल्व ना किया जाए तो ये ऐसी बात है कि खाना बनाया और खाया नहीं। आप इतनी मेहनत करते हो, चीजों को लर्न कर रहे हो, याद कर रहे हो, लेकिन जब तक आप खुद को टेस्ट नहीं करते तब तक उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ पढ़ के बुक बंद करके रख दिया, हाँ पढ़ लिया मैंने, ऐसे नहीं होता है। पढ़ा, देन यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ कि आपने जो पढ़ा वो आपको आता है या नहीं आता है, क्या आप उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये आपको खुद के लिए टेस्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, खाना बनाया है तो खाओगे, पढ़ा है तो टेस्ट करोगे खुद को। ठीक है, भावुक हो जाता हूं। ठीक है, नाउ रिवीजन के लिए जब मैं टेस्टिंग की बात करता हूं तो बचपन में हम क्या करते थे, ट्यूशन टीचर है तो उसको हम लर्न करके कुछ सुना देते थे, लेकिन आज हमारा सुनने वाला कोई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, खुद को ही टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस फ्लैश कार्ड्स। बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स मैंने आपको साइंस 1 के, साइंस 2 के बना के दिए हैं। केमिस्ट्री के लिए भी कुछ मैंने अलग से बना के आपको दिया हुआ है, केमिस्ट्री प्रैक्टिस, जिसमें रिएक्शंस आप टाइप करके खुद को टेस्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें मैंने दी हैं इसकी। ये तो एक मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, आप सिंपल पार्थमोमाया.com पे चले जाओ, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, सारा फ्लैश कार्ड मिल जाएगा, सारी केमिस्ट्री प्रैक्टिस मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। या फिर आप ऐप के ऊपर जाते हो, ऐप के ऊपर वहां पर भी आपको मिल जाता है। ऐप का नाम क्या है, पार्थ मोमाया ऐप ऑन द प्ले स्टोर, सिंपल। वहां पर भी आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, फ्लैश कार्ड मिल जाएंगे, केमिस्ट्री प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है ना, चलिए अब कुछ बातें आपको मैं बताना चाहूंगा। क्वेश्चन बैंक्स कहां पर हैं, पीवाईक्यूज आपको कहां मिलेंगे, स्टडी मटेरियल आपको कहां मिलेगा, फ्लैश कार्ड कहां है, कैसे हैं। काफी बच्चों को फ्लैश कार्ड के बारे में पता ही नहीं है, इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट मैंने आपको दिया है, लेकिन आपको नहीं पता उसके बारे में। ठीक है, चलिए समझते हैं। फ्लैश कार्ड का कंसेप्ट होता क्या है, उसको यूज कैसे करना है, उससे खुद का प्रिपरेशन को एनहांस कैसे करना है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, डायग्राम्स के लिए दिया हुआ है, माइक्रोब्स के लिए दिया हुआ है, साइंस 1 के सारे चैप्टर, साइंस 2 के सारे चैप्टर, इनको फ्लैश कार्ड के फॉर्म में दिया है आपको। मैं एग्जाम्पल के तौर पर, माइक चालू है ना, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रोब्स की बात करूंगा यहाँ पे। तो अंदर आपको प्रैक्टिस मोड एंड शफल मोड, ये दो चीजें दिखाई देती हैं। प्रैक्टिस मोड में सीक्वेंस में होता है क्वेश्चंस। शफल मोड क्या है, आपने पता खेला है, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड होते हैं, उसको हम कैसे शफल करते हैं, रैंडम पत्ते आते हैं, उसी तरह शफल मोड में क्या होगा, रैंडम कार्ड जाएंगे, सीक्वेंस में नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस मोड में जाता हूं। तो सबसे पहला सवाल क्या पूछा जा रहा है, Which bacterial strain are used for yogurt production? योगर्ट, अभी ये देखो, ये चैप्टर आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, ये आगे आएगा, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, आगे पढ़ोगे आप। उसमें सवाल आता है, योगर्ट मतलब जो दही है उसको बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। तो मुझे पता है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस होता है, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी होता है, 1:1 प्रोपोर्शन में। इस तरह से मैं क्लिक करके कार्ड घूम जाएगा। देखो, मुझे क्वेश्चन को सोच के आंसर को याद करना है, इसी को बोलते हैं टेस्टिंग योरसेल्फ। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल पूछा, विच माइक्रोब आर यूज्ड फॉर चीज प्रोडक्शन, मुझे याद करना है चीज प्रोडक्शन में लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस लगता है। क्या ये बात सही है, हाँ दिया हुआ है, बराबर है। फिर मैंने बोला, विच बैक्टीरिया आर यूज्ड इन प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक में क्या लगता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम। क्या ये बात बराबर है, हाँ। विच माइक्रोब इज यूज्ड इन ब्रेड प्रोडक्शन, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूज किया जाता है, जिसको हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं, यहां पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमें खुद को टेस्ट करते रहना है, ताकि हमारा रिटेंशन जो हमने पढ़ा है उसको हम अच्छे से याद कर पाए। ये हो गई फ्लैश कार्ड की बात। ठीक है, हर चैप्टर के फ्लैश कार्ड्स हैं, पूरे चैप्टर के हर कंसेप्ट के फ्लैश कार्ड बने हैं, जिनको आप फ्री में यूज कर सकते हो ऐप के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर। ठीक है ना, चलिए फिर बात करते हैं ऐप के ऊपर। रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ। यहीं पे आपको फ्लैश कार्ड मिल जाएगा, केमिस्ट्री प्रैक्टिस मिल जाएगा। प्लीज उसको गो थ्रू कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, यूज कीजिए, आप ही के लिए बनाया हुआ है, फ्री में बनाया हुआ है, प्लीज यूटिलाइज दैट। ठीक है, आपका भला भला तो ठीक है, आप कर लोगे खुद का, लेकिन आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी उससे। दूसरी बात, अब मैं फ्री स्टडी मटेरियल की बात करूंगा कि आपको क्या क्या मिलता है। स्टडी मटेरियल में सोशल स्टडीज का दिया हुआ है, लैंग्वेजेस का दिया हुआ है, साइंस का दिया है, मैथ्स का दिया है, पीवाईक्यू दिए हैं, मास्टर की चेतना की जो मास्टर की आती है, जिसको आप डाइजेस्ट बोलते हो, वो भी मैंने ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पे दी हुई है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। आपके पास नोट्स नहीं है तो आप इनमें से भी पढ़ाई अपनी कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक शुरू कहां से करें, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक से मैं शुरू करना चाहूंगा। देखो 21, 22, 23, 24 हर साल मैं क्वेश्चन बैंक्स बनाकर देता हूं बच्चों को। कोई भी, चलो 2023 के क्वेश्चन बैंक ओपन करें तो सोशल स्टडीज, एसएसटी, साइंस और मैथ्स, इनकी दो क्वेश्चन बैंक्स हैं। मैथ्स 1 की 2 है, मैथ्स 2 की 2 है, आप कोई भी एक ओपन कीजिए। ठीक है, यहां पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। लीनियर इक्वेशन के हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो गए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया, फाइनेंशियल प्लानिंग आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया, स्टैटिस्टिक्स आ गया, और क्या है, अच्छा इतना ही है क्या। तो
हर चैप्टर के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है या फिर जो जिनका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पूछा जाने का, जिनको मैं क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मानता हूं, वो मैंने चैप्टर वाइज अरेंज करके आपको दिए हुए हैं। ठीक है, देखो बहुत सारी बातें हैं वीडियो में बतानी है, डिटेल में अच्छे से बता रहा हूं। 4 बात बताने के लिए मैं 4 अलग वीडियो नहीं बनाता, एक ही वीडियो में सब बताता हूं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सुनते जाना। साइंस की बात करें तो साइंस में भी ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस हो गए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के हो गए, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो बात आपको समझ में आ रही है। सोशल स्टडीज का, हिस्ट्री ज्योग्राफी का, मैथ्स का, मैथ्स 1 मैथ्स 2 अलजेब्रा ज्योमेट्री, साइंस 1 साइंस 2, हर चीज का मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स बना के दिया है, वो भी 4 साल के पेपर्स आपके पास हैं। 2021 22 23 24 इतने सारे क्वेश्चन बैंक्स आपके पास अवेलेबल हैं जिनको आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। आपने एक चैप्टर का प्रिपरेशन किया तो उसका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, देखो आपको आता है कि नहीं आता है, उसके पीवाईक्यू सॉल्व करो, देखो आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, अच्छा पीवाईक्यू की जहां बात आती है, पीवाईक्यू पे चलते हैं। सर पीवाईक्यूज अभी से सॉल्व कैसा करने का, हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। अरे भाई मेरी बात सुनिए, जितना आपका पढ़ के हुआ है उतने क्वेश्चंस तो कर सकते हो ना। आपका अगर सिर्फ ग्रेविटेशन पढ़ के हुआ, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन के 3-4 क्वेश्चन होंगे, उतने तो कर लो। सॉल्व करने की बात जब मैं बताता हूं कि पीवाईक्यू सॉल्व करो, सॉल्व मतलब एटलीस्ट उसको पढ़ो कि कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये गो थ्रू करना, पीवाईक्यू को एनालाइज करना, इसको ही बोलते हैं पीवाईक्यू को सॉल्व करना। ठीक है, आपको नहीं बोल रहा हूं कि 2 घंटा आप पूरा पेपर लेके बैठो सॉल्व करो, नहीं नहीं नहीं, ये मैं एंड में बोलूंगा, साल के अंत में। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, पेपर खोलो एंड एटलीस्ट गो थ्रू करो कि कैसे टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द बोर्ड एग्जाम, ये आपको पता चलेगा पीवाईक्यू का एनालिसिस करके, उसको रीड करके। तो आपका जितना भी प्रिपरेशन हुआ है उस चैप्टर के पीवाईक्यू आप देखिए, उनके क्वेश्चन आप गो थ्रू कीजिए फॉर एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, इतनी बात आपको समझी, ये हो गई पीवाईक्यूज। चलो मैंने क्वेश्चन बैंक की बात की, मैंने मास्टर की बात की, पीवाईक्यू की बात की। अच्छा फिर मैथ्स के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सैंपल पेपर्स मिलेंगे, आपको इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अलजेब्रा ज्योमेट्री हॉट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए गो थ्रू कीजिए, आराम आराम से गो थ्रू कीजिए, सारा कुछ एक ही दिन में पढ़ना जरूरी नहीं है। आपको मैं एक रोड मैप लिख के दूंगा अभी यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्या क्या आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है जिसको आप साल भर यूटिलाइज कर सकते हो। अभी सिर्फ मैं दिखा रहा हूं, लेकिन शुरू कैसे करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये मैं आपको 2 मिनट में बताता हूं। ठीक है, साइंस में अगर जाओ, साइंस में तो मेरे साइंस के खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से जो नोट्स मैंने खुद बनाए हैं अपने लिए, आपके लिए, वो यहां पे आपको दिखेंगे। ठीक है ना, इसमें एक्सरसाइज कवर हो रही है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं एंड पीवाईक्यू कवर होता है। ये अपने नोट्स हो गए, माय नोट्स जो मैंने बनाए हैं आपके लिए। फिर डायग्राम प्रैक्टिस का पीडीएफ है, इसका आप प्रिंट ले सकते हो। देखो डायग्राम्स की बात ऐसी है ना कि एग्जाम में ड्रॉ करने नहीं पूछे जाते, पहले पूछते थे एंड लास्ट 2 ईयर से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ड्रॉ करने के लिए एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। एक आध बार होप्स अपैरेटस का आया था, एक साल पहले की बात है, होप्स अपैरेटस पूछा था, लेकिन लास्ट ईयर इस साल के पेपर में 2024 के पेपर में कोई भी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आया था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने काफी सारे डायग्राम्स हैं जो आपको डॉटेड डायग्राम्स बना के दिए, जिसके ऊपर आप ट्रेस करके उसको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। काफी सारे डायग्राम्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, उसके ऊपर ड्रॉ कीजिए, 2-3 बार ड्रॉ करोगे। अच्छा यहाँ पे आपको क्यूआर भी दिखेगा, इस क्यूआर को स्कैन करोगे तो आपको ये डायग्राम स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है इसका भी आपको एक वीडियो दिख जाएगा जो मैंने बनाया हुआ है, बहुत कुछ दिया है बनाकर, बहुत कुछ दिया है। ठीक है, इस क्यूआर को स्कैन करोगे, स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको दिखेगा कि डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, फिर पूरे साइंस का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर वाइज वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, फुल साइंस आईएमपी। फिर ऑल रिएक्शंस, केमिस्ट्री में जितने रिएक्शंस हैं उनको भी मैंने इकट्ठा करके, कौन से टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, मेटलर्जी में क्या आ रहा है, फिर कार्बन कंपाउंड्स में क्या आ रहा है, ये सब मैंने आपको अलग अलग करके दिया हुआ है। ये आपकी रिएक्शन प्रैक्टिस हो गई, इसका भी प्रिंट लेके आप उसके ऊपर लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो एंड उसकी बैलेंसिंग भी कर सकते हो, इसका भी प्रिंट आउट लिया जा सकता है। ठीक है, पेंसिल से लिखना इरेज कर देना, पेंसिल से लिखना इरेज कर देना, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे सब दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, 5 मार्क क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में से क्या क्या पूछा जा सकता है उसका भी इंपॉर्टेंस मैंने दिया हुआ है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो एक बार, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने बोर्ड के क्वेश्चन बैंक से निकाल के आपको प्रोवाइड किए हुए हैं कि जितने भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनका आने का चांस ज्यादा है, लास्ट ईयर का पेपर देखोगे, इस साल का 2024 का 80% पेपर वाज एक्टिविटी बेस्ड, बड़ा बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं था, 80% क्वेश्चन एक्टिविटीज थी, इस तरह के सारे क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव टाइप, इसलिए इनको करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स दिए हैं, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया है, सब कुछ एक दिन में करने की जरूरत नहीं है। क्या सीक्वेंस फॉलो करना है मैं बताता हूं, लैंग्वेजेस का भी राइटिंग स्किल दिया हुआ है, ग्रामर प्रैक्टिस दिया है, सोशल स्टडीज का भी ऑब्जेक्टिव्स दिया है, सैंपल पेपर दिया है, बहुत कुछ है। स्टडी मटेरियल में जाओगे आपको बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अच्छा बिफोर मूविंग ऑन, 2 ही बात यहाँ पे बताना चाहूंगा। एक तो स्टोर सेक्शन में जाओगे, आपको
परसिवरेंस बैच दिखता है जिसमें पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ाया है मैंने और आदित्य सर ने, साइंस और मैथ्स का इतना डिटेल में पढ़ा है कि जो यूट्यूब पे लेक्चर है वो समझो 2 घंटे के ना, तो वहां मुझे उसको 6 घंटे लगे हैं पढ़ाने के लिए। उतना आराम से रिपीट करके शांति से पढ़ाया हुआ है। एंड उसमें मैंने इंडेक्स क्वेश्चन, पीवाईक्यू, हर चीज का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सब चीज करवाई है मैंने, लिखवाई है बच्चों से। ठीक है, तो काफी सारी एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस हुई है परसिवरेंस बैच में। वो आप बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। ठीक है, नॉमिनल मतलब कितना नॉमिनल, आप या तो पिज्जा खा सकते हो 299 का, या तो आप बैच ले सकते हो, ऐसी बात। ठीक है, चलो वहां नहीं जाएंगे। तो ये एक बात हो गई। एंड दूसरा टेस्ट सीरीज हो गया जिसमें आपको एमसीक्यूज मिलते हैं और सब्जेक्टिव टेस्ट मिलती है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, हाफ ईयरली टेस्ट है, मॉक बोर्ड की टेस्ट है, बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए फिर दूसरी बात मुझे क्या बतानी थी। हाँ, दूसरा बात, सीक्वेंस क्या फॉलो करोगे पर किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए। हाउ विल यू स्टार्ट? सबसे पहले आपने वीडियो देखा, कंसेप्ट समझा, फिर आपने एक्सरसाइज किया। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, टेक्स्ट बुक के अंदर का जो एक्सरसाइज है वो आप करोगे। फिर आप इनटेक्स्ट करोगे। इनटेक्स्ट क्वेश्चंस आप वीडियो के साथ साथ भी कर सकते हो, चाहो तो वीडियो देखते देखते बीच बीच में टेक्स्ट बुक रीड करते करते इनटेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वो तभी के तभी सॉल्व कर सकते हो। फिर आप एक्सरसाइज करो, फिर आप पीवाईक्यू करो। इतना होने के बाद यू गो टू ऑब्जेक्टिव्स। अभी जो स्टडी मटेरियल में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ दिखाया, ऑब्जेक्टिव्स वो आपने करने हैं। एंड एक आखिरी बात आपको बताऊंगा करने के लिए, वो है एक्टिविटीज फ्रॉम द बोर्ड क्वेश्चन बैंक। इतना कीजिए, बहुत है साइंस के लिए। इतना करोगे, इट इज मोर देन इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, मोर देन इनफ। सेमेस्टर हो तुम्हारी, आगे क्या आती है, प्रीलिम आती है, उसके बाद बोर्ड एग्जाम आता है, इतना आपने कर लिया, बहुत है। पीवाईक्यू की है। अच्छा, चेरी ऑन द केक आपको डालना है तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक जो मैंने बनाई है, 7 पॉइंट्स दे रहा हूं आपको, 7 चीजें आपको फॉलो करनी है। वीडियो देखा, समझ लिया, एक्सरसाइज करी, इंटेक्स करा, पीवाईक्यू करा, ऑब्जेक्टिव्स करा, एक्टिविटी करा एंड क्वेश्चन बैंक किया, बस। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। ठीक है, इतना कीजिए, आराम आराम से कीजिए, इतना कीजिए, इनफ है। ठीक है, चलिए फिर खाया और निकाल दिया, एक दिन का मजा, साल भर का मजा। ठीक है, चलिए नाउ बैच वैच तो चलो कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, यहां पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साइंस 1, साइंस 2 एंड सोशल स्टडीज पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे आपको देखने मिल जाता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, चैनल के ऊपर सब कुछ दिया हुआ है एंड स्टडी मटेरियल भी फ्री में दिया हुआ है। पूरा साल आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया, चैप्टर के कंप्लीशन को आपको मार्क करते जाना है कि मेरा क्या क्या पढ़ के हुआ। तो ये चेकलिस्ट, इसका प्रिंट आउट लेके आप अपने घर में वगैरह लगा सकते हो कि आपका वीडियो देख के हुआ तो टिक करो, टेक्स्ट बुक पढ़ के हुआ तो टिक करो, इंटेक्स्ट हो गया तो टिक करो, एक्सरसाइज हो गया टिक करो, पीवाईक्यू हो गया टिक करो। और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स करने बोला है, आपको मैंने एक्टिविटीज करने बोला है, और मैंने आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक करने बोला है। ये 3 चीजें एक्स्ट्रा मैंने आपको बताई हैं। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 7, हाँ टेक्स्ट बुक एक्स्ट्रा हो गई ना। मैंने आपको 7 पॉइंट बताए, वो 7 पॉइंट भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसका चेकलिस्ट बना के आप अपने घर में लगाइए और टिक मार्क करते जाइए कितना आपका प्रिपरेशन हुआ है। ठीक है, वैसे ही मैथ्स का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया। चलिए अभी एक लास्ट बात करूंगा, लास्ट पॉइंट है, बैलेंस्ड टाइम टेबल आपका होना चाहिए फॉर योर सेमेस्टर। आप मंडे को साइंस और मैथ्स लेते हो तो ट्यूसडे को आप सोशल स्टडीज और मैथ्स ले रहे हो। देखो इस टाइम टेबल को आप चेंज भी कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपका अगर मैथ्स पावरफुल है, साइंस में ज्यादा जरूरत है तो साइंस को ले लो, यहां पे डिपेंड करता है। आपका सोशल स्टडीज को अगर ज्यादा टाइम चाहिए तो ट्यूसडे आप पूरा सोशल स्टडीज को दे दो। एक स्केलेटन आपको बना के दे रहा हूं, इसको मॉडिफाई करना आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन एक बैलेंस मेंटेन करना है, सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है। वेडनेसडे को मैंने लैंग्वेजेस किया एंड मैंने रिवीजन किया, जो मैंने मंडे ट्यूसडे को किया था उसका रिवीजन मैं वेडनेसडे को कर सकता हूं। ठीक है, या फिर कुछ मेरा बच गया था, कुछ कंप्लीट करना रह गया था तो उसका मैं वेडनेसडे को करूंगा। ठीक है, फिर थर्सडे को मैंने साइंस और मैथ्स लिया, फिर फ्राइडे को मैंने सोशल स्टडीज और मैथ्स लिया। अगेन आप इसको मॉडिफाई कीजिए अपने हिसाब से। सैटरडे को लैंग्वेज और रिवीजन ले रहा हूं, संडे को मैं रिवीजन एंड बैकलॉग अगर मेरे कुछ बचे हैं। मेरा वीकली कुछ टारगेट था, मैंने कुछ वीकली टारगेट सेट किया था कि मेरे इतने चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए, अगर नहीं हुए तो संडे को पूरा दिन बैठ के आप कंप्लीट कीजिए। आपको लगता है स्कूल में अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो एक दिन की छुट्टी आप मार के उस दिन भी पढ़ाई कर सकते हो। टेस्ट देते रहना बहुत जरूरी है, टेस्ट जितना ज्यादा दोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड अगर आपको लगता है आपको स्ट्रेस आ रहा है, एक सिंपल उपाय आपको बताता हूं स्ट्रेस को कैसे कॉम्बैट किया जाए। अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस कब आता है, जब आपका कुछ काम इनकम्प्लीट है एंड आप उस काम को करने के लिए क्या कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेट, कल करूंगा यार, परसों करूंगा यार, जितना प्रोक्रेस्टिनेट करोगे उतना आपका स्ट्रेस बढ़ते जाएगा। तो सिंपल उपाय स्ट्रेस को कैसे खत्म किया जाए, बाय कंप्लीटिंग योर
वर्क। जितना काम बचा है उसको करते जाइए, करोगे तो होगा, करने बैठोगे तो कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। तो डोंट गिव एक्सक्यूजेस, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, करने बैठिए, काम करते जाओगे तो खत्म खत्म होते जाएगा एंड आपका स्ट्रेस आपके काम के साथ खत्म होगा। काम खत्म होगा, स्ट्रेस भी खत्म होगा। यही उपाय है, ठीक है। काम की वजह से स्ट्रेस नहीं आता है, काम ना होने के वजह से स्ट्रेस आता है, ठीक है। अगर काम आपका टाइम पे हो रहा है तो आप एकदम चैन की नींद रात को सो सकते हो विथ फुल सेटिस्फैक्शन कि आज मेरा दिन अच्छा गया है, आज मैंने जो जो मेरे गोल्स थे वो मैंने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो आई होप, पता नहीं वीडियो कितना लंबा हुआ, काफी लंबा हो गया शायद। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। काफी सारी बात मैंने आपके साथ की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।